Hello students, in last video we read some part of the lesson. The remaining part we read today. How do birds fly? Means birds कैसे उड़ते हैं. Flying is one of the important abilities of the bird. मतलब मीन्स कि उड़ना पक्षियों की एक महत्वपूर्ण योग्यता है. एबिलिटी योग्यता. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. बर्ड्स अपने विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं. विंग्स आर एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर लिम्स. विंग्स क्या होते हैं? एक्चुअली मॉडिफाइड फोर लिम्स मीन्स कि आगे वाले पैर. फोर लिम्स होते हैं आगे के पैर. मॉडिफाइड जो रूपांतरित हो चुके हैं. दे हैव फ्लाइट मसल्स. उनकी फ्लाइट मसल्स होती हैं. फ्लाइट उड़ने वाली मसल्स मांसपेशियां. दैट हेल्प देम इन फ्लाइंग जो उड़ने में मदद करती हैं. स्ट्रॉन्ग मसल दैट मूव द विंग्स अप एंड डाउन आर नोन एज फ्लाइट मसल्स. वो मजबूत मसल जो बर्ड्स की विंग्स को ऊपर और नीचे करने में मदद करती है जब वो उड़ते हैं तो उनको फ्लाइट मसल्स कहते हैं. ए बर्ड राइजेज स्लोली इन टू द एयर. जो बर्ड है वो धीरे धीरे हवा में जाता है. राइजेज ऊपर उठता है. बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स टू पुश द एयर डाउन. अपने जो पंख होते हैं उनको फ्लैप करता हुआ हवा को नीचे की ओर धकेलता हुआ. व्हेन इट रीचेज हाई इन एयर. जब ये ऊंची हवा में ऊंचा चला जाता है. इट नो लॉन्गर नीड टू फ्लैप इट्स विंग. तो फिर इसको अपने विंग्स को फ्लैप करने की आवश्यकता नहीं होती. बिकॉज वार्म एयर करंट पुश इट अलोंग एंड अलो इट टू ग्लाइड. तो जो वार्म मीन्स गर्म हवा का जो करंट होता है वो इसको ऊपर की ओर रखता है और इसको ग्लाइड करने में मदद करता है. मीन्स ऊपर ही ऊपर रहने में मदद करता है. इट यूजेज इट्स टेल टू चेंज डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. तो ये अपनी टेल का इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान उड़ने के दौरान डायरेक्शन को चेंज करने में करता है. एज वी नो इट बिफोर. मूवमेंट ऑफ विंग्स. विंग्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है? बर्ड्स विंग्स मेक टू टाइप ऑफ स्ट्रोक और मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लाइट. बर्ड्स उड़ने के दौरान दो तरह की मूवमेंट करते हैं अपने विंग्स की. अप स्ट्रोक मूवमेंट. विंग्स मूव अपवार्ड एंड डाउनवार्ड्स. अप स्ट्रोक मूवमेंट में क्या होता है? विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड. विंग्स जो है ऊपर की ओर और पीछे की ओर मतलब करते हैं, मूव करते हैं. डाउन स्ट्रोक मूवमेंट. विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. विंग्स जो है नीचे की ओर और आगे की ओर मतलब मूव करते हैं. तो ये दो तरह की मूवमेंट करके और पक्षी जो है उड़ते हैं. फ्लाइटलेस बर्ड्स. कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उड़ते ही नहीं, फ्लाइटलेस होते हैं. द बॉडीज ऑफ सम बर्ड्स आर वेरी हैवी टू अलो फ्लाइंग. कुछ बर्ड्स की बॉडी कुछ हैवी होती है मीन्स भारी होती है जो इनको फ्लाइंग के लिए एलो नहीं करती. मीन्स वो उड़ने में मदद नहीं करती. दे जस्ट वॉक ऑन द ग्राउंड. वो सिर्फ धरती पर चलते हैं. विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. अपनी लेग्स की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल कीवी पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. कीवी पेंगुइन और ऑस्ट्रिच जो होते हैं वो उड़ते नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं. उनकी बॉडी उनको एलो नहीं करती उड़ने के लिए. मीन्स हैवी होते हैं वो. फिल इन द ब्लैंक्स. बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स विच आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स. Flight muscles are strong muscles which move the wing up and down. Wings perform two type of stroke movement during flight, upstroke and downstroke. An example of flightless bird is ostrich. Okay, homes of birds means कि अब हम रीड करेंगे बर्ड्स के घोंसले के बारे में. जस्ट लाइक अदर एनिमल बर्ड टू नीड ए शेल्टर टू लिव. जिस तरह अदर एनिमल्स को भी रहने के लिए घर की जरूरत होती है, शेल्टर की जरूरत होती है, वैसे ही बर्ड्स को भी शेल्टर की जरूरत होती है. द शेल्टर बिल्ड बाय बर्ड टू लिव इन इट इज नोन एज नेस्ट. जो आश्रय बर्ड्स अपने रहने के लिए बनाते हैं उसको नेस्ट कहते हैं. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स. बर्ड्स अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं. रेज यंग वंस. अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए. एंड रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए मीन्स अंडे देने के लिए. नेस्ट प्रोटेक्ट द यंग बेबी बर्ड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक हीट, लाइट, कोल्ड एंड रेन. तो जो नेस्ट होता है वो छोटे बच्चों को किससे, बर्ड के छोटे बच्चों को किससे बचाता है? एलिमेंट ऑफ वेदर मीन्स की मौसम के जो कारक होते हैं जैसे गर्मी, प्रकाश, ठंड और रेन से. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ ड्राई ग्रास. अब बर्ड्स अपना घोंसला किस से बनाते हैं?
सूखे घास से, फीदर्स जो रोए से होते हैं इनकी खुद की बॉडी पे भी होते हैं, ट्विग्स तिनके, कॉटन रुई, वूल ऊन, लीव्स पत्ते एंड अदर मटेरियल और अन्य किसी प्रकार का सामान। दे यूज देयर बीक्स टू कलेक्ट दीज मटेरियल, तो अपना ये मटेरियल यूज कलेक्ट करने के लिए अपनी बीक का इस्तेमाल करते हैं। दे कीप देयर यंग वंस वार्म एंड कंफर्टेबल इन द नेस्ट, वो अपने जो यंग वंस मीन्स के बच्चे होते हैं उनको अपने घोंसले में गर्म और कंफर्टेबल सुविधाजनक अवस्था में मतलब आरामदायक में रखते हैं ताकि वो किसी तरह से अनकंफर्टेबल ना हो। टाइप्स ऑफ नेस्ट, डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अलग अलग पक्षी अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। कप शेप्ड नेस्ट, द नेस्ट ऑफ बर्ड्स सच एज पिजन्स एंड क्रोज आर मेड ऑफ ग्रास, सॉफ्ट कॉटन, ट्विग, क्लॉथ एंड फीदर्स। जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं पिजन कबूतर और जो क्रो होते हैं उनका जो नेस्ट है वो किससे बना होता है, घास, सॉफ्ट कॉटन से, तिनकों से, कपड़े से और फीदर से। दे मेक द नेस्ट ऑन हाई प्लेसेस अबोव द ग्राउंड सच एज द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड ओपन सेलिंग ऑफ हाउस, तो वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, ऊंची जगह पे धरती से ऊपर, जैसे ब्रांचेज ऑफ ट्री वृक्ष की शाखाओं पर, एंड ओपन सेलिंग ऑफ हाउसेज और घरों के ऊंची ऊंची जगह पे। दीज आर ओपन एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये खुले और कप की शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। दिस कप स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर कीपिंग द एग्स एंड चिक्स सेफ, तो ये कप की तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वो उनके अंडों को और जो चिक्स होते हैं उनको सेफ रखने में हेल्प करती है। स्टिच नेस्ट, द टेलर बर्ड यूज लार्ज साइज लीव टू मेक इट्स नेस्ट, जो टेलर बर्ड होता है जैसे नाम से ही पता चलता है कि सिलाई सी करके जैसे हम कोई सिलते हैं वैसे एक दूसरे के अंदर ऐसे सिल के ये अपना घोंसला बनाता है। ये लंबे साइज के बड़े साइज के लीव्स का यूज करता है अपना घोंसला बनाने में। इट हैज ए शार्प नीडल लाइक बीक, इसकी एक तिखी नीडल की तरह की बीक होती है। विच हेल्प इट टू स्यू द लीव्स यूजिंग कॉटन, तो जो इसकी किस में मदद करती है, लीव्स को स्यू करने में, सीने में, मतलब जो सिलाई करने में। इसके साथ वो किस का यूज करता है, कॉटन का, वूल का और पीसीज ऑफ थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स वेब, जैसे स्पाइडर के वेब में से उसको कोई जैसे धागा सा मिल जाए उस तरह का, तो उसका यूज करके बनाता है। वोवन नेस्ट, द वीवर बर्ड्स नेस्ट इज फाउंड मेनली ऑन ट्री ब्रांचेज, तो वीवर बर्ड का जो घोंसला होता है वो पेड़ की शाखाओं पर मिलता है। द बर्ड इज कॉल्ड सो, बर्ड को इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट्स वीव्स इट्स नेस्ट विद फाइन स्ट्रिप्स ऑफ पाम लीव्स, बनाना लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा, क्योंकि ये अपना घोंसला किससे बनाता है फाइन स्ट्रिप्स, मतलब पतली पतली पट्टियां काट के, पाम लीव्स की, बनाना लीव्स की और ग्रास की पतली पतली पट्टियां काट के और अपना घोंसला बनाता है। इट इज टनल शेप्ड नेस्ट विद एन ओपनिंग एट द बॉटम, इसका एक टनल की शेप का, जैसे टनल गुफा सी की शेप का एक घोंसला होता है जिसकी ओपनिंग नीचे की तरफ होती है, शुरू में बॉटम तली में होती है। होलो नेस्ट, ए वुड पैकर मेक ए होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री यूजिंग इट्स शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक, तो जो वुड पैकर कठफोड़वा होता है अपना ट्री के ट्रंक में एक होल बना लेता है अपनी शार्प और स्ट्रॉन्ग बीक का इस्तेमाल करके। द होलो स्पेस इज लाइंड विद चिप्स ऑफ वुड टू मेक इट वार्म, तो जो होलो स्पेस होता है ना पेड़ के ट्रंक में, उसको ये चिप्स ऑफ वुड मतलब कुछ लकड़ी की पट्टियां सी उसमें लगा के और उसको वार्म बना लेता है, कंफर्टेबल बना लेता है, इजीली बना लेता है फ्लैज लाइन्स के लिए, मतलब अपने जो बच्चे हैं और या फिर उसका खुद का आना जाना है वो सही रहे। प्लेटफॉर्म नेस्ट, बर्ड्स सच एज वल्चर मेक देयर नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री और ऑन रॉक्स, जैसे वल्चर्स वगैरह होते हैं वो अपना घोंसला टॉप मोस्ट ब्रांच पे बनाते हैं ट्री की फिर या रॉक्स पे। दे यूज स्ट्रा, वो किसका यूज करते हैं, स्ट्रा, ट्विग्स, इस का यूज करते हैं अपना घोंसला बनाने में, इसलिए इसके घोंसले को इरी भी कहते हैं। ग्राउंड नेस्ट, पेंगुइन लिव इन ए बिग कॉलोनीज, पेंगुइन जो है बड़ी बड़ी कॉलोनियों में मतलब कई इकट्ठे रहते हैं। दे कलेक्ट स्टोन, पबल्स एंड बोन्स टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पे ही अपना घोंसला बनाते हैं, इसके लिए वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं, स्टोन, पबल्स और बोन्स। पेरेंटल केयर ऑफ यंग बर्ड्स, मीन्स की जो पक्षी हैं वो अपने छोटे बच्चों को किस तरह से केयर करते हैं। ए मदर बर्ड ले एग्स
इन द नेस्ट व्हेन द नेस्ट इज रेडी, जब नेस्ट रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो मदर जो बर्ड होती है वो उसमें अंडे देती है। एग आर वार्म्ड अल्टरनेटली बाय द मदर एंड फादर बर्ड्स, तो उनको बारी बारी से गर्म रखा जाता है, कभी फादर उनके ऊपर जैसे बैठता है एग्स के ऊपर, कभी मदर उनको गर्म रखते हैं। वन पेरेंट सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म, एक मतलब दोनों में से एक तो बर्ड के अंडों को गर्म रखने के लिए उनके ऊपर बैठता है, वाइल द अदर गार्ड द नेस्ट अगेंस्ट एनिमीज, तो दूसरा मतलब गार्ड करता है, उसकी रखवाली करता है एनिमीज, अपने दुश्मनों के खिलाफ। द एग शेल ब्रेक एंड चिक्स एमर्ज व्हेन दे आर फुली डेवलप्ड, जब उसमें से जो चिक्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तो एग हैच हो जाता है और बच्चे उसमें से बाहर निकल आते हैं। दिस इज रिफर टू हैचिंग, इसको हैचिंग कहते हैं। द चिक्स आर डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होते हैं, एंड डू नॉट हैव फीदर्स, उनके फीदर्स भी नहीं होते। द पेरेंट बर्ड फीड देम, जो पेरेंट बर्ड होते हैं उनको खाना खिलाते हैं, कीप देम वार्म, उनको गर्म रखते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट प्रेडेटर, उनको शिकारियों से बचाते हैं। द पेरेंट बर्ड टीच द चिक हाउ टू फ्लाई एंड गैदर फूड एज दे ग्रो ओल्डर, तो जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक पेरेंट्स बर्ड उनको मतलब उड़ना सिखाते हैं और अपना भोजन इकट्ठा करना सिखाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। क्रो हैव कप शेप्ड नेस्ट, द टेलर बर्ड स्यू द लीव्स यूजिंग कॉटन वूल एंड पीस ऑफ थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स वेब, ए वुड पैकर मेक्स ए होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री यूजिंग इट शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक, birds such as vulture makes their nest on the topmost branch of a tree or on rocks, they use straw, twigs etc to build their nest। I hope आपको ये लेसन समझ में आया होगा। For any query please contact to me in the school। Okay, be happy।